मुझे तो लगता है कि हमारी इस हॉट सीट जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं हमारे कंटेस्टेंट, मिथिलेश जी 25 लाख आपने जीता और 25 लाख से आगे भी आप रिस्क ले सकते थे, तो आखिर क्या हुआ जो कि आप 25 लाख पे रुक गए? तुम्हार पता टीवी पर आयल खून देख लो टीवी पर मोबाइल में देखे थे। ये कुर्सी छोटी है लेकिन इस पर सपने बड़े देखे जाते हैं। हीरो से मिलल खून अमिताभ बच्चन से देख लो। हाँ हाँ। कैसन लगो है? अच्छा आए बहुत नाम कमिल खून है तुम्हार पोता। हाँ, तो नहीं नहीं, सब उनका मेहनत के काम है, मेहनत के कमाल है। मामा खो। हाँ। सवाल भले ही कटे हों लेकिन उनके जवाबों में छुपा होता है जीवन का सबसे मीठा मोदक। हाँ, एक क्वेश्चन आया 50 लाख का अगले दिन जो गणेश पूजा होता है जिस दिन। पहला क्वेश्चन ही 50 लाख का था मेरे सामने और हमको जवाब पता था, लेकिन कंफ्यूजन में, क्योंकि सर ने हमको पहले चेता दिया था कि भाई साहब लालच मत कीजिएगा, क्योंकि लालच कीजिएगा तो आप 25 लाख से सीधे 5 लाख पे गिर जाइएगा। तो डर था कि 20 लाख नीचे ना गिर जाए और आगे था कि 50 लाख पहुँचना जाए, 25 लाख का आगे बढ़ने का था। लेकिन वहाँ लाइफ लाइन भी ली हैं, फिर भी डर लगा। सब लोग को लगता है कि लॉक कर देता लड़का ये तो जीत जाता है आज, लेकिन वहाँ पर जो बैठता है हॉट सीट पर, जो कहते हैं हॉट सीट है, सच में वो गर्म कुर्सी है। सर बोलते रहते हैं बार बार। वहाँ पर जाने के बाद असली डर क्या होता है, मेरे जीवन का ये सबसे महंगा भूल साबित हुआ। सर ने भी हमको चेता दिए थे पहले कि भाई साहब आप कहीं आपको पछताना ना पड़े और आप जिंदगी भर सोचते ना रह जाइएगा कि कहीं हम 50 लाख जीत जाते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। चलिए मिथिलेश जी, आपका हमारे केवल सच न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने केबीसी को जीत कर नहीं लूट कर लाया है, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं आपसे यह ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं पहुंचा हूं रात्रि के करीब 10:30 बजने को हैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आपकी यह जो संघर्ष की यात्रा रही, आपका मैं कई वीडियोज़ देखा हूँ, आपने केबीसी में जिस तरह से अपने सवालों का जवाब दिया है, महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का, सारे सवालों को, सारे एपिसोड मैंने देखा है। और देखने के बाद मुझे महसूस हुआ, चूँकि संजोग बस देखिए कि मेरा भी नाम मिथिलेश कुमार है और एक मिथिलेश कुमार, दूसरे मिथिलेश कुमार का इंटरव्यू जो केबीसी जीत कर आए हैं, उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। चूँकि बारसलीगंज मेरा भी घर है, नवादा जिला का मैं हूँ, और आपसे कहना चाहूँगा कि कौवाकोल जो प्रखंड है, प्रखंड का जो एक गांव है, ग्रामीण इलाका है, और गांव से निकल कर के आप इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप इतना दूर से हमारे लिए आए हैं। और यही गांव में, ऐसा नहीं कहते हैं कि गांव है, लेकिन आजकल ऐसा डिजिटल माध्यम बन गया है कि शिक्षा किसी से दूर नहीं रह सकती है, बस पढ़ने वाला रहना चाहिए। हमने शिक्षा को कभी त्याग नहीं किए। मेरी माँ का ऐसा हो गया, मेरी माँ ने मैट्रिक, इंटर जो भी बचपन से लेके पढ़ाई करवाई थी, उसके बाद लगा पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर आ गया डिजिटल युग। आजकल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, मोबाइल पर पढ़ाने लगे सब टीचर। तो अब गांव शहर एक हो गया है, ऐसा लगने लगा, क्योंकि अब कोर्स जो शहर में मिलते हैं गांव में भी आने लगे। तो इसीलिए डिजिटल मेरे लिए माध्यम बहुत अच्छा लगा कि हम, और मेरी माँ जो फ़ोन लेके दी थी उसी में हम पढ़ते थे। तो यही आज माध्यम के दौर में कुछ लड़के ऐसा भी हैं जो गरीबी को अभिशाप समझते हैं, ठीक है, वो गरीबी को अभिशाप इस दौर में समझते हैं कि पढ़ाई, मेरा बहुत महंगाई है, पढ़ाई का जो शिक्षा का जो व्यवस्था है व्यवसायीकरण हो गया है, और ऐसे माहौल में हमको पढ़ना गरीब लोगों के लिए बहुत कठिन है। बावजूद आपने गांव में रह करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर जाना बहुत नामुमकिन होता है, लेकिन नामुमकिन को आपने मुमकिन बनाया है। तो आप शिक्षा को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शिक्षा को कभी व्यापार नहीं होना चाहिए, जैसा खान सर कहते हैं, क्योंकि अगर शिक्षा सबके पास रहेगी तो सब अपना अपना अधिकार मांग सकता है। तो ये गरीबी तो दिक्कत है सर। जितने आजकल कोर्स होता है, मैं भी बीएड का कोर्स करना चाहता था, लेकिन मेरे पास 1.5-2 लाख रुपया नहीं था, तो कर नहीं सकता। आज भी ऑफिशियल जो होते हैं ना कोर्स, वो भी मैं नहीं कर सकता। ये जनरल तैयारी के लिए, मैट्रिक इंटर करने के लिए दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आजकल फ़ोन सबके पास होता है, घर पे रह के पढ़ाई हो सकता है। अब घर पर ही मोबाइल में अब बड़े बड़े टीचर आने लगे हैं, लेकिन पढ़ाई आजकल भी है। लेकिन खान सर ने तो इसको शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दिया, इतना सस्ता कर दिए हैं
कि मेरे जैसे और भी कई लोग पढ़ सकते हैं, तो हम भी उन्हीं से प्रेरित हुए हैं। और सर भी तो इतना अच्छा काम किए हैं, क्योंकि हम पढ़ पा रहे हैं, इतने सारे नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वो बस खान सर की वजह से, क्योंकि वो इतना सस्ता करके पढ़ा दिए हमको ना। उनसे तो शिक्षा आजकल बाधा नहीं बनती, क्योंकि आप सुपर 30 फिल्म आया था, उसमें बोला गया था शब्द, वो भी बात हमको बहुत लगता था कि आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें योग्यता क्षमता है ना, आज वो भी सिंहासन पर बैठेगा। तो वो लाइन, और फिर जो होता था, एक लाइन है भीमराव अंबेडकर की, मेरे ट्यूशन का भी लोगो है वही, कि शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो उतना वही मेरा ट्यूशन का लोगो भी है। तो सही में शिक्षा जिसके पास रहती है दहाड़ता ही है शेर की तरह। तो मैं खान सर की बात, तो भीमराव अंबेडकर की बातें, ये सब, और सुपर 30 का वो डायलॉग मेरे दिल में चुभ गया, जो बोलते हैं उसका जो रोल निभा रहे आनंद सर का, ऋतिक रोशन सर, कि आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें योग्यता पावर एबिलिटी है वही राजा बनेगा, वही सिंहासन पर बैठेगा। तो ये सब बातें हैं। केबीसी के हॉट सीट पर जाने का जो आपका विजन था, और आपने 25 लाख रुपया जीत कर आया भी है, तो अब आपका विजन क्या है? विजन यही है कि सर को भी हम बताएं, अमिताभ बच्चन सर को भी, कि आगे हम तैयारी करेंगे, अपना पढ़ाई जारी रखेंगे, और भी पढ़ना चाहते हैं। अभी मात्र न्यून पढ़ाई की है बस, तो इतना। सर बोले कितना पढ़ लें भाई साहब, आप कितना पढ़िएगा? तो हम बोले सर मेरा अभी एक सपना और भी बाकी है, और वो भी पढ़ाई करके ही पूरा हो सकता है। सर ने पूछा कितना पैसे का कीजिएगा क्या? अभी भी कई लोग पूछे कि सोना खरीदिए, मकान खरीदिए, जमीन खरीदिए, क्या भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ये सब तो बाद में आएंगे। पढ़ाई अगर रहा ना तो ये सब कभी भी आ सकता है। तो हम अभी पढ़ना चाहते हैं, बीपीएससी में लगना चाहते हैं अच्छी तरीका से, क्योंकि मैं अगले साल 2024 में ग्रेजुएट हुआ था, और फॉर्म भरे, मेंस दिए, और 1 नंबर भी नहीं, आधा नंबर भी नहीं, 0.33 मार्क्स से मैं प्री में छट गया। बीपीएससी? हाँ, बीपीएससी मेंस, मतलब नहीं प्री का। अच्छा। क्योंकि तैयारी तो मेंस का करते थे, लगता था कि अब मेंस हो जाएगा। 17वीं में हुआ था। तो फिर से मेरा एग्जाम है, चाहेंगे कि उसमें अच्छा करें, लेकिन इस साल तो मेरा केबीसी के लिए ही चला गया। लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, अभी भी एग्जाम में है 15-20 दिन, तो सोच रहे हैं कि तैयारी करें। 71वीं का फॉर्म भी भरे? हाँ, 71वीं का फॉर्म भरे, मेरा एग्जाम है 13 सितंबर को, फिर से देना चाहते हैं। प्री का तैयारी उतना नहीं करते थे हम, क्योंकि लगता है कि प्री तो हो जाएगा, क्योंकि हम उसका पढ़ाई खान सर से पहले कर चुके हैं। वो 200 का पढ़ाई होता था, लेकिन फिर भी सर से कोर्स लिए हैं, और वो कोर्स लेने का सपना भी पूरा नहीं होता, क्योंकि बीपीएससी अचीव करने के लिए मेंस की तैयारी की जाती हाँ, है। मेंस तो है मेन, क्योंकि मेंस का ही नंबर जुटता है, इसलिए मेंस पर पूरा फोकस कर रहे थे। अब प्री में पता नहीं क्या हुआ, इतना कम मार्क्स से छट गए, तो दुख हो रहा था। आप अपने जीवन में संघर्ष जो किया है, जो संघर्ष का यात्रा रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत कानूनिक रहा है, और आपके जैसे विद्यार्थी गांव में रह करके और संघर्षों को झेल करके इतना आगे बढ़ा, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, पढ़ाई तो हम गांव में ही रह के करते थे। जाने का मन करता था कि जिला नवादा में जाके पढ़े, लेकिन पैसा नहीं होता था मेरे पास इतना कि हम जाके पढ़े। माँ को बोलते थे गांव में ही पढ़ेंगे हम, कोई बात नहीं, यहीं पर हम दिखा देंगे। मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स आए, इंटर में भी आए, ग्रेजुएशन तो हो जाता है ऐसे नॉर्मल। लेकिन ज़रूरत तब पड़ा कि कंपटीशन करना, अब कहाँ जाएं, वो इसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। फिर फ़ोन पता चला, फिर उसके लिए, और जर्नी तो लग रहा था कि अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिसके पास माँ होती है, सही में दुनिया का अमीर आदमी होता है। घर का कोई टेंशन नहीं, फ्री थे, बहुत खेल कूद करते थे, पढ़ते थे। लेकिन 2020 में ऐसा दुर्घटना घटा कि माँ भी साथ नहीं लगा, मेरा दुनिया उजड़ गया। अब क्या करें? 17 साल की उम्र पर मेरे मतलब जिम्मेदारी आ गया घर का, मेरे भाई का जिम्मेदारी गया। मेरा भाई 4 साल का था उसमें। अब मैं सोचा क्या करूं, किधर जाऊं, लग रहा था कुछ सूझ नहीं रहा था। लेकिन फिर पता चला कि इंटर तक तो पढ़े हैं, छोटे छोटे बच्चों को तो पढ़ा ही सकता हूं, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे बच्चे 10th वाले की पढ़ा सकता हूं। लेकिन पढ़ा सकता था उस समय भी, लेकिन कोई आता नहीं मेरे पास, कहता अरे ये तो 10th के क्या पढ़ाएगा, खुद अभी इंटर पास किया है। तो छोटे छोटे बच्चों से शुरुआत किया, 5-10 बच्चे मोहल्ले के आए, फिर 10-20 हुआ, 20-30 मतलब 30 बच्चा को लगता है 2 साल पढ़ाते रहे, फिर बढ़ नहीं रहा था। फिर रूम में बैठने का दिक्कत हुआ तो गांव में ही ट्यूशन अभी पढ़ाते हैं, उससे ही मेरा जीवन यापन होता है। जो कुछ भी होता है 7-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि बच्चे छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो गांव का कोई वैल्यू नहीं, 100 रुपये में 1 महीना पढ़ा देते हैं बच्चों को। अक्सर लोग बोलते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, लेकिन आप परिस्थितियों का दास जरूर थे, लेकिन ये आपने अपना जो विजन बना कर रखा था, और कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प, मनुष्य का जो संकल्प होता है, जो विजन होता है, जो मंजिल पाने की इच्छा होती है, जो दिल में तमन्ना होती है, उसको आपने पूरा किया। और आगे का लक्ष्य मुझे लगता है कि आप जैसा बोल रहे हैं कि पढ़ाई
मेरा विजन होगा, यह पड़ाव आखिरी नहीं है, शैक्षणिक यात्रा भी आगे चलिए। है। और आप अपने थोड़ा सा जो आपका विजन है कि भाई के प्रति आपका जो ममत्व देख रहे हैं कि उनकी शैक्षणिक जो गतिविधि है और शैक्षणिक जो यात्रा होगी, जो उसका करियर होगा, उसको आप किस मुकाम तक देखना चाहते हैं? हाँ, जैसा कि देखे होंगे वीडियो में, वो रियल तो एक दिन का दिखा, लेकिन ऐसा मैं 5 साल से झेल रहा हूँ। जो दिखा एक दिन में लोग रो गए, पूरा मुंबई पूरा इंडिया रो गए, सर भी खुद भावुक हो गए इतने कि हमको पीठ थपथपाए। तो मेरा 5 साल से ऐसा चल रहा था। भाई के लिए तो इतना चाहते हैं कि जब बोलता था कि हमको भी स्कूल जाना है, प्राइवेट स्कूल जाना है, उसको पढ़ाई से था कि उस समय समझ कि स्कूल में पढ़ाई क्या होता है नहीं होता है, लेकिन उसका सपना था कि हम भी बस में चढ़ के जाएं, टाई लगाएं, जूता पहने, स्कूल बैग लेके जाएं जैसे बच्चे जाते थे। तो वो भी बोलता था कि जा सकता है, लेकिन पैसे की कमी के कारण हम भेज नहीं पाते थे उसको। फिर बाद में वो समझ गया कि नहीं, भैया के पास पैसा नहीं है, तभी नहीं भेज पा रहे हैं। फिर इतना समझदार हो गया कि आज कहते हैं कि जाएगा तो बोलते नहीं 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 जाएंगे। हम इतना था कि नहीं जाने का होता था तो कहते स्कूल खराब है, मत जाओ यार, उसमें सरकारी स्कूल चलो, उसमें पैसा भी मिलता है, किताब भी मिलता है, ड्रेस के लिए भी पैसा मिलता है, वहाँ तो पैसा लगता है सब कुछ का। तो वो भी अब समझ गया कि अब नहीं जाना है, वहाँ पर पैसा लगता है नहीं। तो समझदार इतना हो गया। केबीसी पर हॉट सीट पर जब आप बैठे हुए थे, एक सवाल था आपके सामने, हम्म, वो सवाल का जवाब आप पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, ठीक है? हाँ। तो एक सवाल को मैंने देखा कि उसमें एक आपका जो आया उसमें ऑडियंस है 42, 22 और 3। हाँ, 22 तो और 59। आपने 22 को क्यों चुना? 22 को नहीं चुने हैं। आप देखिएगा कि 59% है, फिर 22% हाँ, है। हाँ। 22%, 3। तो देखिए, हमसे पहले क्या हुआ था ना, एक कंटेस्टेंट जो थे गोवा के थे। जनता का जवाब गलत भी होता है, इतनी पढ़ी लिखी जनता वहाँ होती है, ऐसे नहीं कि कोई भी को उठा के बस में लोड कर दिए। बहुत उनके लिए भी एग्जाम होता है, उनको पहुँचने के लिए वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे होते। लेकिन हमसे पहले मेरे आँख के सामने वो 3 लाख का सवाल खेल रहा था और गिर गया 25 लाख पे। अब सोचिए 25,000 पे गिर गया। अब सोचिए जिंदगी भर कभी हॉट सीट पर नहीं आ सकते वहाँ से वो। लेकिन उनका अंतराल थोड़ा कम था, 36, 22 ऐसे करके 29। लेकिन मेरा अंतराल थोड़ा बड़ा था। जनता बहुत पढ़ी लिखी होती है, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी सहायता से भी थोड़ा हेल्प किए, क्योंकि लाइफ लाइन सही में जीवन रेखा हो गया मेरे लिए। तो जनता जवाब दी। एक था 59%, ए ऑप्शन जो था, एक 22% था, उसमें ही था। तो हम जनता के साथ जाना चाहें तो 59% वाला लॉक किए, और वही सवाल 25 लाख का था। और ऐसा कम मौका आता है कि मेरे लिए या कोई भी ऑडियंस वहाँ की जो होती है, कम लोगों के लिए उठकर ताली बजाती है। मेरी स्टोरी देख के कहें ये रियल हीरो है। हाँ, खड़े होकर ताली बजाएं। आपका भाई बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। हाँ हाँ, क्योंकि हम दोनों साथ में केबीसी देखते हैं, अभी भी देखते हैं, पहले भी देखा करते थे। 5 साल से हम दोनों साथ में ही देखते हैं। खाना बनाते थे 9 बजे, 10:30 बजे तक जागा रहता था वो भी, तो दोनों साथ में ही केबीसी देखते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, आप आज के युवाओं के लिए आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि जो रील खिसकाने में आजकल रील का आदत लग गया है, वो नहीं, हम भी रील खिसकाते हैं लेकिन लिमिट लगा दिए। आधा घंटा का इंस्टाग्राम पे लिमिट लगता है, लगा दो भाई। हम भी ऐसा नहीं कि हम पूरा हो गए हैं तो बोल रहे हैं कि अभी हम भी रील देखने का आदत हमको भी लगा है, लेकिन पढ़ाई के प्रति अभी पढ़ाई सबसे आगे है। युवा को सबसे पहले अगर नाम कमाना चाहते हैं, शिक्षा, किताब का साथ कभी मत छोड़िए। शिक्षा रहेगा ना भाई साहब तो आपका बहुत नाम होगा। यानी लाइफ को रील नहीं बनाया, हाँ, रियल बनाइए, रील में मत देखने में खिसकाइए। हम भी रील देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन लिमिट लगा दिए हैं, लिमिट के बाद खत्म कर देते हैं उसको। अच्छा, केबीसी जाने के लिए आपका दिली तमन्ना कब इच्छा जागृत हुआ कि लगा दिल में कि ऐसा कि केबीसी में जाएं? देखिए, इसके लिए तो हम तो ट्राई कर ही थे, लेकिन बस देखते थे, सिर्फ जाने के लिए तो सोचते नहीं थे। लेकिन मेरा भाई था उस समय, बोला कि आप कुर्सी पर कब जाइएगा, खाली देखते रहते हैं, 1.5 घंटा रात में जागते हैं, खेलते हैं। तो मेरा भाई बोला आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा, तो उसको लगता था जाएंगे कि नहीं, जाना बहुत मुश्किल है सच में, आप जाइएगा कि नहीं, खाली बस खेलते रहते हैं प्ले अलॉन्ग। तो हम बोले जाएंगे एक दिन। उस दिन से अब ले लिए उसको कि अब 2021 से ट्राई करना शुरू कर दें, कि अब तो एक सपना और भी जगह कि अब तो अमिताभ बच्चन से मिलना है, हॉट सीट पर जाना है। वहाँ पता चला कि दुनिया में नाम हो जाता है, पूरा इंडिया तो उस दिन तो जान ही जाती है। और सर से मिलना तो सोचे इसलिए जाना। सफलता पर आपके गांव में ग्रामीणों में काफी खुशी देखी जा रही है। हाँ हाँ। और मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं कि आप बिहार वर्तमान समय में बिहार में जो शैक्षणिक व्यवस्था है, ग्रामीण स्तर पर जो विद्यालय हैं, स्कूल है, महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, जो यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था है, शिक्षा का जो स्तर है वह कैसा है? हाँ, देखिए,
पहले थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का चयन अब अच्छी प्रक्रिया से होने लगा। बीपीएससी के माध्यम से ही होता है। थोड़े शिक्षक आने लगे, हम उनसे कहते हैं कि अच्छा पढ़ाइए, क्योंकि आप इतने अच्छे लेवल से चुन के आए हैं। शिक्षा अच्छा होते जा रहा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। क्योंकि 2011 का जनगणना हुआ था, उसमें बिहार मेरा पीछे है, सबसे निचले पायदान पर। दुख होता है। जो मेरे गांव में आए थे केवीसी के जो आते हैं लोग शूटिंग करने के लिए, वो बोले तो हमको थोड़ा बुरा लगा कि भाई साहब आपका बिहार बहुत पिछड़ा है। बिहार में आते ही पता चल जाता कि बिहार आ गए। शिक्षा आपके गांव की, ऐसा लग रहा है बिहार में शिक्षा की कमी है, क्योंकि उनके काम से जो हो रहा था, उनके शूटिंग में बाधाएं आ रही थी, उनको नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी लोग यहाँ परेशान कर रहे थे। तो बोले शिक्षा की कमी है भाई साहब, समझाने पर भी नहीं समझते। तो हमको बेइज्जती फील हुआ। लेकिन बच्चन साहब ने, जब अमिताभ बच्चन ने कहा कि बिहार जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन ये आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री है ये, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस यहीं से निकलते भाई साहब। आप साबित कीजिए क्या बिहार से आए हैं। जब 25 लाख जीते तो सर से क्वेश्चन नहीं पूछे कि सर आप लग रहे हैं ना बिहार से आए हैं, तो बोले कि हाँ सच में आप लग रहे हैं भाई साहब। हम तो पहले बोले कि बिहार के लड़के मेहनती होते हैं, और यहाँ तक आते हैं तो मेहनत तो करवे किए होंगे, तभी आए होंगे। इसीलिए सर से एक बड़ाई सुने तो खुशी भी हुआ। लेकिन जो रियल है वो तो रियल ही है, क्योंकि शिक्षा की कमी तो है। लेकिन जनगणना में देखेंगे कैसा होता है, क्योंकि उस समय 63% शिक्षा थी। तो हम चाहते हैं कि बढ़े, मेरा बिहार आगे जाए, नवादा आगे जाए, मेरा गांव आगे जाए। शिक्षा थोड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बेइज्जती सुने हैं थोड़ा सा। मंजिल कहाँ दिख रही है? बिहार लग रहा है कि भविष्य में, क्योंकि बिहार जिस तरह से प्राचीन इतिहास में था, आज भी लगेगा कि होना चाहिए, अब आधुनिक में होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि बिहार में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बने, स्कूल में जो टीचर आते हैं अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि पहले जो शिक्षकों का चयन और आज के शिक्षकों के चयन में बहुत अंतर है। तो उनसे ही गुजारिश है कि कोई लड़का या कोई मेरा भाई जैसा ना सोचने लगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है। तो मेरे भाई जैसा और किसी के दिमाग में ना जाए कि प्राइवेट स्कूल जाके पढ़ाई हो सकता है। आप सरकारी स्कूल को भी ऐसा बना सकते हैं, और बनाएंगे कौन? क्योंकि टीचर हैं, जो मेरे भी टीचर ऐसे हैं कि टीचर कहते हैं ना कि सड़क जैसा होता है, वो ही रहेंगे, लेकिन आपको एक मंजिल तक पहुंचा देंगे। हमको शिक्षकों से यही है कि आप अच्छे से पढ़ाइए, ताकि मेरे भाई के जैसा, क्योंकि मेरे भाई को लगा कि सरकारी स्कूल नहीं जाना है, तभी तो बोला प्राइवेट स्कूल जाना है। भले शिक्षा के माध्यम से बोले, या तो बस पे चढ़ने के लिए, टाई पहनने के लिए, जूता पहनने के लिए, लेकिन सरकारी स्कूल का लेवल पहले डाउन था, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन हम उन टीचरों से ही गुजारिश करते हैं, अपने गांव के मेरे शिक्षक हैं, बहुत सपोर्ट किए शूटिंग में, मेरे शूटिंग टीचर स्कूल में भी हुआ है। तो उनसे ही कहना चाहते हैं कि भाई साहब इतना मतलब कीजिए, टीचरों से ही अनुरोध है कि किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जाने का मन ना बनाना पड़े। और सच में ऐसा हो रहा है कि आपके हिसाब से बच्चों का शैक्षणिक भविष्य का निर्माण करता शिक्षक होता है। हाँ हाँ, वो ही रहते हैं, लेकिन उसको मंजिल पर पहुंचा देते हैं। बच्चे भी उस तरह से अपना करियर के लिए प्रतिबद्धता जताएं, शिक्षण के लिए, है ना? हाँ, यही है कि देखिए यहाँ के बच्चों में दिमाग में ही बैठ जाता है। जैसे मुंबई गए, ब्रॉड माइंडेड मिलते हैं, खुले दिमाग के लोग मिलते हैं, वहाँ टीचर का नहीं देते हैं। यहाँ पर लगता है यार ये तो कम, हमको ही कई लोग बोलते हैं, क्या बोले कि इतना छोटा उम्र का क्या पढ़ाएगा मैट्रिक इंटर का, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा सकते हैं उनको भी। अब विश्वास हो गया लोगों को हाँ, कि पर लड़का देखिए बहुत कुछ कर सकता है। तो हम पर भी कमेंट करते थे कि अरे क्या पढ़ाएगा, इसको मैट्रिक पढ़ा पाएगा, इसमें क्षमता उतना है, तो खुद उसी एज का है। लेकिन उसी एज से नहीं, हम भी अपने एज के पढ़े हैं। मेरा दोस्त था, हमको पढ़ाता था। सोचिए मुंबई में देखे हैं बहुत छोटे छोटे लोग थे। हम भी एक टीचर जो विश्व में फेमस है, वो पता नहीं नाम याद नहीं, असम के हैं, वो बहुत छोटे 8-10 साल का, सोचिए 68-70 साल के प्रोफेसर को पढ़ा रहा है। तो शिक्षा नहीं मायने रखता है कि उम्र का ख्याल रखता है, शिक्षा कभी भी आ सकता है। तो हम कहेंगे कि शिक्षकों का सम्मान कीजिए भाई साहब। हम भी आज इतने टीचर हमारे हैं, इतना मुकाम पर पहुंचाने के लिए। मेरे पहले गुरुजी जहाँ शुरुआत हुआ था, मेरे घर के बगल में राजेश भैया, उनसे बहुत हैं कि वही हमको पढ़ा के रास्ते पर लाए हैं। सोचिए, और उनके सिखाए गए रास्ते पर मतलब हम चलते रहे। मेरे गुरुजी का बहुत सम्मान करते हैं। आज भी उनके सामने जब मिलते हैं तो नजर झुक जाता है, आंख मिलाने का हिम्मत नहीं रहता है। लेकिन आज के बच्चे ऐसे नहीं है। फिर भी बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, सम्मान कीजिए। आप छोटे एज से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम मेरे से छोटे एज के भी पढ़ाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्ञान नहीं रखता है मायने कि छोटा एज में मिल जाए, बड़ा एज में मिले। क्योंकि आजकल जो 70-80 साल के भी है वो भी ज्ञान नहीं है, जो आज 10-20 साल का उससे भी हमको भी सीखने के लिए मिलता है। तो हम बोले ना, असम का एक छोटा सा बच्चा है, उनसे हम सीखते हैं फिजिक्स। तो उम्र का ख्याल ना रखा बहुत जाए। बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश जी, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगले बार आपका भाई का 1 नवंबर को शायद बर्थडे है, हाँ हाँ है ना, उसमें आपसे मिलूंगा। हाँ, वो बर्थडे
का फोटो विजुअल सब मेरे लिए मांगा गया केबीसी में कि सर को भेजना है, आप साइकिल जरूर दीजिएगा भाई साहब, साइकिल के साथ फोटो रहना हम लोग चाहिए। साइकिल लेकर के आएंगे। लेकिन हम तो बोले कि सर को खरीद देना है, तो हम बोले कि सर अब तो खरीदिए देंगे इसको। सर बोले कि आप इसको एक नहीं 2 साइकिल, लेकिन बोले कि अब एक ही है, कोई बात नहीं। एक नंबर। सर ने भी बोला कि देखिए बच्चा कितना मतलब है, क्योंकि उनके बच्चे डिमांड करते होंगे फॉर्च्यूनर का, BMW का, लेकिन जब मेरे भाई से सुने कि क्या लेना है साइकिल, तो सर भी बोले कि देखो कितना छोटा मांग है बच्चों का। साइकिल ही BMW। हाँ, मेरे भाई के लिए वो साइकिल ही बहुत बड़ा चीज है। हाँ। तो सर बोले भाई साहब इसको साइकिल तो लेके ही दीजिए बर्थडे पर, तो हम तो इस बहुत बार बहुत लेके देंगे। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।